एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपके लिए जो है यूज्ड टू। यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है लर्नर्स, इसे हम वेरियस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसे हम किस प्रकार से किन किन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, यूज्ड टू इट्स अ मॉडल वर्ब। ये एक मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब क्या होता है गाइस? मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिन्हें आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। दे आर वन काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो किसी स्पेशल सिचुएशन और कंडीशन को दर्शाने के लिए यूज की जाती है। तो इसी तरीके से जो हमारा यूज्ड टू है उसे हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स। कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज हैबिट इन पास्ट। अगर आप अपनी कोई भी आदत जो भूतकाल में थी बट अब नहीं है, आप पास्ट की अगर कोई आदत अपनी बताना चाहते हैं तो आप यूज टू मॉडल वर्ब की मदद से बताते हैं। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मॉडल वर्ब्स जो हम लोग यूज करते हैं वहां पर V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट, टू पजेस समथिंग, जब आप कोई चीज ओन करते हैं, किसी चीज पर आपका अधिकार होता है, किसी चीज के आप स्वामी होते हैं, उस वक्त भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू टेल टू पोजीशन। टू टेल पोजीशन, जब आप किसी चीज की पोजीशन बताते हैं, लाइक कि आज से पहले मैं क्या हुआ करती थी, लाइक मैं सिंगर हुआ करती थी, मैं मोटी हुआ करती थी, ये बिल्डिंग पहले घर नहीं होटल हुआ करती थी। इस तरीके से जो पहले पास्ट में चीजें, उनकी कंडीशन या उनका पोजीशन क्या हुआ करता था, उस चीज को दर्शाने के लिए भी आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड वेरी फेमस वन, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर एडिक्शन, जब हम अपनी लतों के बारे में बात करते हैं, कोई ऐसी आदत जिसके आप लती हो जाते हैं या एडिक्टेड हो जाते हैं, तो हम एक एक करके इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी आदत इन पास्ट, यूज्ड टू फॉर पास्ट हैबिट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा पहला प्रयोग हैबिट इन पास्ट, भूतकाल की आदत। तो यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं एक व्यक्ति का एक सिंगुलर नाउन की आदत के बारे में, जो उसकी आदत पहले थी, पास्ट में थी लेकिन अब नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज लर्नर, अगर आप सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर रहे हैं या फिर प्लूरल नाउन के साथ, सब्जेक्ट कोई भी हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, आप सभी के साथ यूज टू का ही प्रयोग करते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है he used to speak हिंदी 2 months ago, वो 2 महीने पहले हिंदी बोला करता था। उसकी आदत थी 2 महीने पहले हिंदी बोलने की, लेकिन अब वो हिंदी नहीं बोलता, अब वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी बोलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर आप ही लिखें या फिर आई लिखें या फिर बी लिखें या फिर कुछ भी लिखें एक से ज्यादा, तो सभी के साथ यूज्ड टू आप यूज करेंगे। अगर आप प्रेजेंट में ध्यान दें तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड, USED यूज्ड, एंड इसके साथ ये जो टू है लर्नर्स, वो उसका टेल है। आपको टू को कभी भी नहीं बोलना है, यूज्ड के साथ टू को जरूर मेंशन करना है, क्योंकि तभी ये मॉडल वर्ब प्रॉपर्ली आप यूज करेंगे एंड पीपल विल रिकॉग्नाइज कि यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट की आदत, यानी कि भूतकाल की आदत आप बता रहे हैं। तो इसी तरीके से आप और भी चीजें कह सकते हैं। She used to go to school in her childhood, वो बचपन में स्कूल जाया करती थी। पापा used to scold me 1 year ago, पापा मुझे 1 साल पहले डांटा करते थे। ओके, इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो ध्यान से देखिएगा लर्नर्स, यहाँ पर हम पास्ट की बात करें तो इसलिए हमने डू का सेकंड फॉर्म डिड यहाँ पर यूज किया है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। अब जब यहाँ पर डिड यूज हो गया है तो हम इस यूज्ड को, ये जो डी है, हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी वी आर यूजिंग द सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये यूज्ड बन जाएगा यूज, लेकिन उसका जो टू है दैट विल रिमेन द सेम। तो सेंटेंस बनकर तैयार होगा, he did not used to speak English 2 months ago, वो 2 महीने पहले हिंदी नहीं बोला करता था। ओके, अब आ जाते हैं इंट्रोगेटिव, जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर हमारा सेंटेंस होता है क्या वह 2 महीने पहले
हिंदी बोला करता था। अब देखिए यहाँ पर आप प्रश्न कर रहे हैं और जब आपका प्रश्न किससे शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है, तो कभी भी व्हाट आपको नहीं लगाना है, आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट यूज करनी है। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है, मैंने ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है, तो हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। डिड ही यूज टू स्पीक इन हिंदी 2 months ago। अब फिर से यहाँ पर डिड की बात हो रही है, तो हमारा जो यूज्ड है दैट इज कन्वर्टेड टू यूज, ठीक है, तो आपको डी रिमूव कर देना है। अब यही चीज अगर हम कहाँ, क्यों, कब, कैसे इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई वह 2 महीने पहले हिंदी कहाँ बोला करता था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा कहाँ शब्द है इंट्रोगेटर में, ये बीच में आया हुआ है, ये यहाँ पर आ गया है, इसीलिए मैंने इसका जो इंट्रोगेटिव इंग्लिश वर्ड है वो उठाकर यहाँ लिख दिया है। तो हमारा जो सेंटेंस बन गया वो हो जाता है Where did he used to speak in Hindi 2 months ago? वह 2 महीने पहले हिंदी कहाँ बोला करता था। यही सेंटेंस अगर होता कि भाई 2 महीने पहले वो हिंदी क्यों बोला करता था, तो आप कह देते Why did he used to speak हिंदी 2 months ago। अब अगर आप कहते हैं कि वो कब बोला करता था तो हो जाता When did he used to speak हिंदी 2 months ago। तो जो भी आपका प्रश्नवाचक शब्द आप बीच में यूज कर रहे लर्नर, द सेम शब्द आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है, तो आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी पास्ट की हैबिट, जिसमें आपने चारों तरीके के सेंटेंस सीख लिए कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली से इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है। अब आइए जान लेते हैं कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन करना है, आपको किसी की पास्ट की आदत के बारे में पूछना है, तो आप किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाएंगे, आइए जान लेते हैं। अब देखिएगा, हमने यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पूछते हैं कि क्या आप 2 साल पहले नौकरी किया करते थे। अगर आपको किसी से पूछना है तो आप कहेंगे Did you used to do job 2 years ago। तो सामने वाला बंदा अगर वो किया करता था तो वो आपको रिप्लाई कैसे करेगा, वो आपको बोलेगा, बहुत ही इजी है, बोलेगा yes I। लेकिन यहाँ पर yes I used to do job 2 years ago। अगर वो बंदा जॉब किया करता था तो वो आपको पॉजिटिवली आंसर करेगा और यहाँ पर यूज्ड हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने डी लगा दिया था, रिमूव कर दिया। डिड के साथ आपको डी नहीं मेंशन करना है, एंड जब पॉजिटिव आंसर आप करेंगे तो फिर डिड कहीं भी नहीं आ रहा है, सिंपली हमने यूज्ड कर देना है। आई यूज्ड टू डू जॉब 2 years ago। यही चीज अगर आपको कहना है कि भाई मैं तो जॉब नहीं किया करता था, तो आप कह दोगे नो आई डिड नॉट। अब डिड नॉट आ जाएगा क्योंकि आदत हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हो जाएगा आई डिड नॉट यूज टू डू जॉब 2 years ago। मैं 2 साल पहले नौकरी नहीं किया करता था। इस तरीके से आप सेंटेंस बना देते हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर हमें दूसरे वाले क्वेश्चंस पूछने हो, लाइक अगर हमें जानना हो कि भाई आप नौकरी तो किया करते थे, बट आप नौकरी कहाँ किया करते थे, ओके, कब किया करते थे, तो आप कैसे कह देंगे, आप कहेंगे Where did you used to do job 2 years ago, है ना। अब देखिए कहाँ जब बीच में आया है तो आप यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई आप 2 साल पहले जॉब कहाँ किया करते थे। मे बी बंदा आपसे प्लेस पूछता है या आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा है, वो तो जब वो आपसे बात करेगा आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप आंसर करते हैं प्लेस के बारे में तो आप कहेंगे आई यूज्ड टू डू जॉब, I used to do job in Mumbai 2 years ago। इस तरीके से आप आंसर कर देंगे। अब अगर आपको कहना है कि नहीं, वो अगर आपसे हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछ रहा हो, तो फिर आप कैसे आंसर करेंगे, तो आप कह देंगे आई। अब बात
कर रहे थे कि आप दूसरे तरीके के अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लाइक जहाँ पर आप वेयर, हाउ, व्हाई के बारे में बात कर रहे हैं कि बंदे आप कहाँ काम करते थे, है ना, कौन से शहर में करते थे, किस ऑर्गेनाइजेशन में करते थे, तो फिर आप इस तरीके से कह देते हैं वेयर डिड यू यूज टू डू जॉब 2 years ago। आप 2 साल पहले जॉब कहाँ किया करते थे। तो वो डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्वर्सेशन, अगर बंदा आपसे शहर के बारे में पूछ रहा है तो आप अपना शहर बता देंगे। लाइक मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि आई यूज्ड टू डू जॉब इन मुंबई 2 years ago। मैं 2 साल पहले मुंबई में जॉब किया करता था। या अगर वो आपसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई यूज्ड टू डू जॉब इन टाइम्स ऑफ इंडिया। वो ऑर्गेनाइजेशन है और पहले वाले में आपने प्लेस बता देना है। तो जो भी बंदा आपसे पूछ रहा है इस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि अगर आपको कहीं बोलना है किसी चीज के बारे में, पास्ट की कोई आदत बतानी है, तो कैसे आप यूज्ड टू का यूज करेंगे वो मैं आपको बता। अब हम बात कर लेते हैं लर्नर्स दूसरे प्रयोग की, जिसे हम यूज कर रहे हैं जब कोई चीज हम पजेस करते हैं, जब कोई चीज हमारे पास हुआ करती थी पास्ट में, अब नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल जो हमारा मेन वर्ब है गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, हाफ। आप देखिए हर सेंटेंस में मैंने सिर्फ हाफ मेंशन किया हुआ है, क्योंकि हाफ का मतलब है पास होना। जो चीज आपके पास हुआ करती थी बट नाउ इट इज नॉट, नो लॉन्गर, अब आपके पास वो नहीं है। तो आइए बात करते हैं। मैंने लिखा हुआ है आई यूज्ड टू हैव टॉयज इन माय चाइल्डहुड। मेरे पास मेरे बचपन में खिलौने हुआ करते थे जो अब नहीं है। ओके, इस तरीके से नेक्स्ट आप कह सकते हैं आई यूज्ड टू हैव मेनी फ्रेंड्स एट माय स्कूल। स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। आई यूज्ड टू हैव बुक्स। मेरे पास किताबें हुआ करती थी। आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। अभी छोटे हो गए हैं बट पहले ही लॉन्ग हुआ करते थे। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई यूज्ड टू हैव अ पेट। और मेरे पास एक पेट हुआ करता था। अब वो किटन भी हो सकती है, वो पपी भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो भी चीज आप पजेस करते थे, जिस चीज के आप स्वामी हुआ करते थे बट अब नहीं है पास्ट में, तो केवल आप कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हैव के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा यूज है, अब हम बताएंगे पोजीशन। जब आप क्या हुआ करते थे, ये तो बात हो गई कि भाई आपके पास क्या हुआ करता था। अब आप क्या हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे, वो चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं लर्नर्स की आपकी पोजीशन क्या हुआ करती थी, आप किस तरीके की पर्सनालिटी हुआ करते थे, या कोई ऐसा प्रोफेशन जो आप पहले किया करते थे और अब आप नहीं है वो चीज। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, केवल और केवल जो मेन वर्ब है वो क्या यूज हुई है, बी। मैंने सारे बी को अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट लिख दिया है आई यूज्ड टू बी फैटी इन माय चाइल्डहुड। मैं बचपन में मोटी हुआ करती थी। ओके, कई सारे लोग नॉटी हुआ करते हैं तो आप कह सकते हो आई यूज्ड टू बी नॉटी। कई सारे लोग शाय हुआ करते हैं तो वो कह सकते हैं कि आई यूज्ड टू बी शाय। तो जो भी आप हुआ करते थे वो यहाँ पर आप एडजेक्टिव लगा देते हैं और फिर आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। फिर से बता रही हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस यूज्ड टू को यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहना है कि वो गायक हुआ करता था, वो गाना गाता था, तो आप क्या कहेंगे, he used to be singer, वो गायक हुआ करता था। अब अगर बात करें उनकी, वे राइटर यानी कि लेखक हुआ करते थे, तो आप कह देंगे they used to be writer। अगेन फिर से भी आया है, इसका मतलब है हुआ करते थे पास्ट में। ओके, नेक्स्ट बी, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जब आप मुझसे हमेशा मिला करते थे, जब ये आज की एक्टिविटी पास हो जाएगी तो मैं कहूंगी कि we used to be good friends, हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। नेक्स्ट आ जाएगा you used to be good students, क्योंकि आप मेरे लेसन्स को इतने अच्छे से सुनते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, you give lot of love to my videos and to me। तो उसके लिए मैं कैसे आपको याद करूं, मैं बोलूंगी कि you used to be good students, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। तो इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे और बताएंगे कि आपकी पोजीशन क्या हुआ करती थी। यही चीज अगर हम इट के साथ यूज करना चाहें तो आप कैसे यूज करेंगे, तो आप कह सकते हो, अगर आप जैसे बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर अभी पहले कुछ और था और अब कुछ और हो गया है, तो आप कह सकते हो, अगर आपने उसे देखा so your reaction will be it used to be fragile earlier।
It used to be hotel earlier. यह पहले होटल हुआ करता था. मे बी अब उस जगह पर रेसिडेंस हो गया है, मे बी उस जगह पर अब किसी और तरीके की ऑर्गेनाइजेशन खुल चुकी है. तो इट का भी यूज आप करेंगे, उसके साथ भी आप यूज टू का प्रयोग कर लेते हैं. तो आपको ये वाला प्रयोग भी समझ आया होगा. अब हम बात कर लेते हैं लास्ट और फोर्थ यूज की, जिसको हम कहते हैं एडिक्शन, यानी कि किसी चीज की लत होना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान दीजिएगा, जब हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी. एक में हम लोग यूज करते हैं वर्ब और दूसरे में हम लोग यूज करेंगे नाउन. तो पहले बात कर लेते हैं नाउन की. ठीक है, तो आइए नाउन की बात करते हैं. अब अगर हमें कहना है कि आप किसी चीज के लती हैं, किसी चीज के आदी हैं, तो आप कैसे कहेंगे? यहाँ पर जो हमारे रूल यूज हो रहे हैं वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे. अगर आप आई का यूज कर रहे हैं तो आप उसके साथ एम यूज करेंगे. अगर आप ही, शी, इट या किसी सिंगल बंदे के नाम की यूज कर रहे हैं, मैंने नाम लिख दिया है, तो वहां पर आप यूज करेंगे इज. और अगर आप बात कर रहे हैं यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, मैं लिख देती हूँ चिल्ड्रन, है ना. चाइल्ड मतलब एक बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे. तो इसके साथ जो आप रूल आ जाएगा आपका, वो आर आ जाएगा. ये मैं यहाँ पर इसलिए देती हूँ क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पर जो हमारा प्रयोग है, जो एडिक्शन है, उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस वाला रूल फॉलो करते हैं. ठीक है, तो इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट हमें यहाँ पर यूज करना है. तो अगर अब आपको अपने लत के बारे में बताना है, अगर आप कहें, जैसे कि आप मेरा एग्जाम्पल लें, मैं नैनीताल में रहने की आदी हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे नैनीताल की आदत पड़ी हुई है ना. तो मैं क्या कहूंगी? आई एम, मैं यहाँ पर सेंटेंस बना दूंगी, आई एम यूज्ड टू. अब देखिए मैंने एम लगाया है यहाँ पर क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो आई है. आई एम यूज्ड टू नैनीताल वेदर. मतलब कि मैं नैनीताल के मौसम की आदी हूँ. कई सारे लोग यहाँ आते हैं, उनको तो ठंड भी लग सकती है, या कई सारे लोग ठंडी जगह से आते हैं, तो हो सकता है उनको यहाँ पर अच्छा ना लगे क्योंकि कई बार यहाँ पर भी गर्मी होती है. बट मुझे यहाँ के मौसम की आदी हूँ ना, मुझे यहाँ के मौसम से कोल्ड होता है. अगर ज्यादा ठंडी है देना, सो इट्स ओके. अगर थोड़ा सा बर्फ गिर गई तो भी ओके, थोड़ी बहुत गर्मी है तो वो भी चलेगा. तो मेरी बॉडी हैबिचुअल है, यानी कि एडिक्टेड है, लती है उस चीज की. तो मैंने कहा आई एम यूज्ड टू नैनीताल. यहाँ पर हम लोग एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे, नैनीताल वेदर. अभी देखिए जो वेदर है ये क्या है? ये नाउन हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं ना. तो यहाँ पर कहीं भी मेक वर्ब नहीं है, सिर्फ आप यूज टू की मदद से आपका एडिक्शन बता रहे हैं कि भाई आप नैनीताल के वेदर के आदी हैं. इस तरीके से अगर आपको कहना हो कि मैं चाय का आदी हूं, तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हो आई एम यूज्ड टू टी. अब देखिए फिर मैंने यहाँ पर मेक वर्ब नहीं लगाया है, मैंने सिंपल उस नाउन का नाम लिख दिया है जिसकी मैं आदी हूँ, जिसकी मैं लती हूँ. ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे. अब यही चीज अगर आप ही, शी, इट के साथ बना रहे हैं तो फिर आप कैसे बनाएंगे? आप वहां पर सिंपली उसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप चेंज कर देते हैं, है ना. आप कहेंगे ही इज, मैं सेम सेंटेंस बना रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि केवल हेल्पिंग वर्ब का ही डिफरेंस है. ही इज यूज्ड टू नैनीताल वेदर, है ना. वो नैनीताल के मौसम का आदी है, एक लड़का. अगर शी होता तो भी आप इस लगाते, अगर कोई जानवर है तो आप इट लगा देते, अगर किसी एक व्यक्ति का नाम है तब भी आप इस लगा देते. हम नाउन के साथ बना रहे हैं. वही चीज अगर आप, हम, वे के साथ बनाते तो आप क्या कह देते? आप कह देते यू आर यूज्ड टू नैनीताल वेदर. आप नैनीताल के मौसम के आदी हैं. अब अगर आप इन सेंटेंसेस में देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ नाउन की बात की है, हमने नाउन रखा है. ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम अगर मेन वर्ब के साथ बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? चलिए वो भी सीख लेते हैं. अब हम कह देते हैं यहाँ पर सेंटेंस जिसमें हम मेन वर्ब यूज करेंगे. ध्यान से देखिएगा, अब नाउन की बात नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे आई एम
used to singing, है ना। तो ये क्या हो गया कि मैं गाने की आदी हूं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने जो ये सिंग है, जो मेरा मेन वर्ब था, यहाँ पर मैंने आईएनजी लगा दिया है। ओके, अब ये नाउन की बात नहीं हो रही, तो मैंने कहा कि आई एम यूज्ड टू सिंगिंग, ये मेरा वर्ब है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के फॉर्म में मैं यूज कर रही हूँ। तो मैंने कहा आई एम यूज्ड टू सिंगिंग, मैं गाने की आदी हूँ, मुझे गाने की लत है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं गाना गाती रहती हूँ, भले वो मुझे गाना आए या ना आए। आई गिव माई वर्ड्स, आई कीप कंपोजिंग द सॉन्ग। ऐसे ही आपकी भी आदत होगी तो वो आप बता सकते हैं। अब वही चीज अगर आप ही के साथ करें, अगर आप बोले कि भाई उसे जल्दी उठने की आदत है, तो आप कह सकते हो ही इज यूज्ड टू। अब ये जो गेट है, देखिए गेटिंग यानी कि उठना, तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, बहुत जल्दी उठने का आदी है। सिर्फ इस हमने चेंज किया है, एंड ये जो मेन वर्ब है हमारा वो क्या है, गेटिंग है। तो यहाँ पर उसका मतलब है कि बहुत जल्दी उठने का आदी है, जल्दी उठ के अपने सारे काम खत्म कर लेता है। अब इसी तरीके से अगर आपको प्लूरल की बात करनी हो तो फिर कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं वी आर यूज्ड टू गॉसिपिंग, हम गप्पे मारने के आदी हैं। जहां मिल जाए चार यार, वहां शुरू हो जाती है बातें चार। तो वही है, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा वी आर यूज्ड टू गॉसिपिंग। जो गॉसिप है वो वर्ब है, और मैंने यहाँ पर आईएनजी मेंशन कर दिया है। तो जब आप वर्ब की बात यहाँ पर करेंगे लर्नर्स, तो आप वर्ब के साथ आईएनजी मेंशन कर देंगे। तो आई होप इस तरीके से आपको पैटर्न समझ में आया होगा कि एडिशन में आप दो प्रकार से बना सकते हैं, पहला नाउन के साथ, दूसरा वर्ब के साथ आप फॉर्मेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यूज्ड टू के हमने चार प्रयोग यहाँ पर सीखे। पहला, जब हम कोई भी भूतकाल की आदत बता रहे थे तो आप यूज्ड टू लगाएंगे। जब आप कोई चीज पजेस कर रहे थे, जो आप जिसके आप स्वामी थे, उस वक्त आप यूज्ड टू लगाएंगे। जब आप अपनी पोजीशन बता रहे थे कि आप पहले कैसे हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, उस वक्त भी आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। एडिक्शन, जिस चीज के आप लती थे, आदी थे, वो आप नाउन और वर्ब दोनों के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई होप आज का कॉन्सेप्ट यूज्ड टू आपको एक्साइटिंग लगा होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर से बोलूंगी कि हिंदी में मत सोचिएगा, जस्ट थिंक like if you talk about addiction, if you're talking about your addiction, so utilize use. If you talk about your habit in past, so use of used to. If you talk about the position in the past, then you will use used to. If you talk about that what did you use to possess, क्या हुआ करता था, तो उस वक्त भी आप used to लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।